Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our free answer writing series, as promised, we'll be covering all the topics from GS. आज हमने GS 4 से एक टॉपिक उठाया, that is from the ethics section. हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. What you can do is send us your handwritten answers in our Telegram group, Answer Writing by Prudent IAS, where we are evaluating one answer daily at no cost. You can also do some peer-to-peer interaction. आप evaluated answers को देख के बहुत कुछ सीख भी सकते हैं. Without wasting time, let's quickly jump to today's question. Emotional intelligence is considered a crucial trait for civil servants. अब सबसे पहले इसमें हमारा टर्म आ गया है इमोशनल इंटेलिजेंस. क्या होता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स अपने साथ साथ दूसरे के इमोशंस को भी समझना, कंट्रोल करना और सही तरह से एक्सप्रेस करना. इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होगा? जब बहुत सारा पैनिक है तब आप पीस में हैं, पेशेंट हैं. लोग ईगो की तरफ जा रहे हैं तो आप में एम्पैथी है. ये एक ऐसी क्वालिटी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूपीएससी के लिए बट लाइफ में भी. अब अगर आपके पास आईक्यू है तो आप यूपीएससी में प्रीलिम्स निकाल लेंगे, मेंस निकाल लेंगे, बट आईक्यू से आप एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट नहीं बन सकते हैं. उसके लिए किसकी जरूरत होती है? इमोशनल क्वोशिएंट, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. अब इसी रिलेशन में हमें जब भी हम कोई कोट्स पढ़ते हैं ना तो हमें इंटर लिंकेजेस डेवलप करते रहना चाहिए. महात्मा गांधी का एक बहुत ही फेमस कोट है, क्या? द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स. ये सारी जो बातें मैंने बोली हैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, इसको आप अच्छे से रिफ्रेज करके आंसर में भी कोट कर सकते हैं. तो व्हाट इज द क्वेश्चन? एनालाइज, अगेन हमारा ये डायरेक्टिव वर्ड है. एनालाइज हाउ ईआई हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी. ये सारों तीनों किसके एस्पेक्ट्स हैं? ये सब गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स हैं. तो क्वेश्चन का डिमांड बहुत ही क्लियर है. ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, इसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको क्या बताना है, किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस से आपको इन सारे एस्पेक्ट्स और पैरामीटर्स में हेल्प होती है. तो क्या अप्रोच रहेगी? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन. अब ये 10 मार्क का क्वेश्चन है. इट मस्ट टेक हार्डली 7 to 8 मिनट्स, बट अगेन अगर आप बिगिनर हैं आपको 10 से 11 मिनट भी लग सकते हैं. बट प्लीज डू चेक द टाइम, स्टॉप वॉच रखिए और अपने टाइम को देखते रहिए. इंट्रोडक्शन में सिंपली जो मैंने बोला, इमोशनल इंटेलिजेंस की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं बहुत ही सिंपल प्रिसाइज वे में. अगर आपके पास बहुत अच्छे कोई जार्गन्स या हैवी वर्ड्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको सिंपली एक्सप्लेन कर दीजिए. 10 मार्क क्वेश्चन है, 1 लाइन इंट्रोडक्शन इज मोर देन इनफ. कोई कोट है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. देन टुवर्ड्स द बॉडी, फर्स्ट यू विल गिव वन मेजर हेडिंग. आई ऑलवेज से आप हेडिंग सब हेडिंग फॉर्मेट यूज कीजिए बिकॉज वो बहुत प्रेजेंटेबल और नीट रहता है. बट अगर आपको फ्लो चार्ट से कोई और भी स्ट्रक्चर यूज करना है, आई एम नॉट बारिंग यू फ्रॉम यूजिंग इट, यू कैन यूज इट, बट जस्ट मेक श्योर इट इज नीट एंड प्रॉपरली अलाइंड. अगर हम हेडिंग सब हेडिंग स्ट्रक्चर देखें तो मेजर हेडिंग इसमें क्या जा सकती है? किस बारे में बात हो रही है? रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस. अब सबसे पहले जो गलती बच्चे करते हैं यहाँ पे, रोल ऑफ ईआई लिख देंगे. अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो पहले आप इंट्रोडक्शन में जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तब आपको पूरा एक फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा और उसके साथ ईआई, देन ओनली यू कैन यूज दिस शॉर्ट फॉर्म इन दी आंसर. हेडिंग लिख दिया आपने, रोल ऑफ ईआई इन, इसमें अब एक एक पैरामीटर तो नहीं लिखेंगे ना, इन गवर्नेंस लिख सकते हैं एज अ होल. उसके बाद आपने तीनों पैरामीटर्स पे सब हेडिंग्स दे दी, फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, और उसी में कंटिन्यूएशन में आपने एक एक पॉइंट लिख दिया. 10 मार्क क्वेश्चन है, इतना मोर देन इनफ है, आपकी वर्ड लिमिट फुलफिल हो जाएगी. देन यू कैन मूव टू कंक्लूजन. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एथिक्स में विदाउट एग्जाम्पल्स एथिक्स का आंसर एकदम बेकार है, कोई नंबर नहीं मिलेंगे, आपने कितनी भी अच्छी कहानी लिखी हो. अब एग्जाम्पल्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? किरण बेदी हो गए या कोई भी आपके रोल मॉडल्स हैं, ठीक है, आप उनके बारे में लिखिए. कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल जब किसी ने कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ईआई का यूज किया हो. विसल ब्लोअर एक्ट हो गया, आधार ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया. ठीक, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की अगर हम बात करें, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में आप और क्या लिख सकते हैं? मोहल्ला क्लिनिक्स. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको न्यूज़पेपर्स से, मॉडल आंसर्स से मिलते रहते हैं. अगर आप ये क्वेश्चन आज नहीं भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, आप जब हम शाम में इस पर एक मॉडल आंसर भेजेंगे टेलीग्राम ग्रुप में, उसको देख लीजिए. आई एम श्योर उससे आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेगा. एथिक्स के आंसर को तैयार करने का एक बेस्ट वे यही होता है कि आप आंसर्स लिखिए, मॉडल आंसर्स पढ़ें, बिकॉज इसका मॉडल आंसर ही बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है जिसमें एग्जाम्पल्स होते हैं, सारा डेटा होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो कमिंग टू द कंक्लूजन, अगेन बहुत ही सिंपल वे में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस
ऑफ EI इन पब्लिक सर्विसेज। ठीक है, एक लाइन में इंपॉर्टेंस बताते हुए आप उसको एंड कर दीजिए, जस्ट 1 लाइन कंक्लूजन। मेक श्योर ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है। मैंने आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी में जो सारे पैरामीटर्स बताए उन सबको दिमाग में रखिएगा और ये बहुत आसानी से एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। So this is it for today. I hope this video helped you. We'll be coming up with another interesting question tomorrow. Thanks for watching.